आज आज हमने कुछ खाया नहीं, इसका मतलब ये है कि हम भगवान के लिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना हम भगवान को भूखे पेट याद कर सकते हैं। वो कहावत है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये देखा जाता है कि तुमसे भूखा कितना भजन हो पाएगा। महान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने पतिव्रता नारी के आदर्शों और उसकी मर्यादाओं पर बहुत ही गहन और अर्थपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन आगे देखने से पहले, अगर आप महाराज जी को अपनी गुरु मानते हो और हर रोज उनके कथा सुनते हो, तो हम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इस वीडियो को आखिर तक वो देख पाएगा जो सच में महाराज जी का कथा सुनता हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने पतिव्रता नारी के आदर्शों और उसकी मर्यादाओं पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया है। इसका मुख्य विषय पतिव्रता स्त्रियों के जीवन में उनके पति के प्रति समर्पण, त्याग और निष्ठा को दर्शा है। यहाँ पर चर्चा की गई बातों में यह बताया गया है कि किस प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने पति के प्रति सेवा और प्रेम भाव को सर्वोपरि मानती है। आइए इसे विस्तृत रूप में समझते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के अनुसार एक सच्ची पतिव्रता नारी की पहचान उसके समर्पण, अनुशासन और त्याग में होती है। एक पतिव्रता नारी का जीवन केवल उसके पति के प्रति निष्ठा और सेवा भाव पर आधारित होता है। वो अपने पति के सोने के बाद सोती है और उसके जागने के बाद ही जागती है। यह केवल एक रिवाज नहीं है, बल्कि यह स्त्री के चरित्र की गहराई को दर्शाता है। उसका जीवन अनुशासन से भरा हुआ होता है, जिसमें वह अपने पति की सेवा को ही अपना धर्म मानती है। पतिव्रता नारी अपने पति की हर इच्छा और आदेश को भगवान की आज्ञा के समान मानकर उसका पालन करती है। यह भावना न केवल उसकी भक्ति और आस्था को दर्शाती है, बल्कि यह भी बता है कि उसके लिए उसका पति ही उसका भगवान है। इस प्रकार का समर्पण आज के समय में दुर्लभ हो सकता है, लेकिन यह उस समय की पतिव्रता स्त्रियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनके लिए उनके पति के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम ही उनका मुख्य धर्म होता था। अब प्रश्न उठता है कि यदि पति दूर प्रदेश में हो, इस संदर्भ में अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक प्रश्न उठाया है। यदि पति किसी दूर प्रदेश में हो या विदेश में हो, तो क्या पत्नी को उसके जागने और भोजन करने का इंतजार करना चाहिए? यह प्रश्न गहरे विचार की मांग करता है, क्योंकि यह एक सामान्य परिस्थिति है जो आज के समय में भी बहुत सी स्त्रियों के जीवन में आती है। अनिरुद्धाचार्य जी ने इसका उत्तर बहुत सरल और व्यावहारिक रूप में दिया है। उनका कहना है कि यदि पति दूर प्रदेश में हो, तो पत्नी यह मान सकती है कि पति ने अपने समयानुसार भोजन कर लिया होगा और वह भी अपने समयानुसार भोजन कर सकती है। यह केवल भौतिक दूरी को समझने का तरीका है, जिससे पत्नी और पति दोनों अपने अपने स्थानों पर रहते हुए भी एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को बनाए रखते हैं। प्राचीन काल की परंपराएं और अनुष्ठान। हालांकि प्राचीन काल में पतिव्रता नारियों के जीवन में एक विशेष परंपरा और आस्था का जुड़ाव था। उस समय जब पति दूर यात्रा पर होते थे, पतिव्रता नारियां एक विशेष अनुष्ठान का पालन करती थीं। वे अपने पति के लिए भोजन तैयार करती थीं, लेकिन स्वयं उस भोजन को नहीं खाती थीं। इसके बजाय वे वह भोजन गाय को खिलाती थीं। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय माना गया है और उसे गौ माता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। पतिव्रता नारी गाय को भोजन अर्पित करते हुए यह प्रार्थना करती थीं, हे मां गाय, मैंने यह भोजन तुम्हें अपने पति के लिए अर्पित किया है, कृपया इसे किसी भी रूप में मेरे पति तक पहुंचा देना। यह परंपरा उस समय की स्त्रियों के जीवन में गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक थी। वे मानती थीं कि गाय के माध्यम से अर्पित किया गया भोजन किसी न किसी प्रकार से उनके पति तक अवश्य पहुंचेगा, चाहे वह संसार के किसी भी कोने में क्यों न हो। यह विश्वास केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक था, जो पति और पत्नी के बीच के अटूट प्रेम और समर्पण को दर्शाता था। यहाँ पर गाय का महत्व और पतिव्रता नारी की आस्था के बारे में भी बात की गई है। इस परंपरा में गाय का विशेष महत्व था।
हिंदू धर्म में गाय को अत्यंत पूजनीय और पवित्र माना गया है। इसे माता के रूप में देखा जाता है और इसमें देवत्व का वास माना जाता है। जब एक पतिव्रता नारी गाय को अपने पति के लिए भोजन अर्पित करती थीं, तो वो केवल एक धार्मिक कर्म नहीं था, बल्कि यह उस युग की स्त्रियों के जीवन में गहरे विश्वास और निष्ठा का प्रतीक था। यह विश्वास था कि गाय जो पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधित्व करती है, उसे दिया गया भोजन किसी न किसी रूप में आदर्श नहीं है, बल्कि ये उस स्त्री के जीवन के मूल्यों और उसकी निष्ठा का प्रतीक है। हालांकि आज की जीवन शैली और सामाजिक ढांचे में भौतिक रूप से इन परंपराओं का पालन करना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की भावना और आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। पतिव्रता नारी का त्याग, उसकी निष्ठा और उसका समर्पण आज की स्त्रियों के लिए भी एक आदर्श है, जो उन्हें जीवन में संतुलन, प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ये भी उन्होंने बताए हैं कि पतिव्रता नारी का प्रेम और समर्पण कैसा होता है। पतिव्रता नारी का जीवन केवल उसके पति के प्रति निष्ठा और सेवा तक सीमित नहीं था, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में उसके समर्पण और प्रेम को दर्शाता था। वह अपने पति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ करती थी। वह केवल एक पत्नी नहीं थी, बल्कि वह अपने पति की साथी, सखा और सहचर थी। उसका जीवन केवल व्यक्तिगत सुख या संतोष के लिए नहीं था, बल्कि वह अपने पति के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए समर्पित थी। यह प्रेम और समर्पण केवल एक सामाजिक या धार्मिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि ये उस स्त्री के जीवन की गहराई और उसकी आस्था का प्रतीक था। पति के प्रति उसका प्रेम केवल शारीरिक या भावनात्मक नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संबंध था जो दोनों को जीवन के हर पहलू में जोड़ता था। अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा प्रस्तुत यह विचार न केवल प्राचीन भारतीय समाज के मूल्यों और परंपराओं को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि किस प्रकार पतिव्रता नारियों ने अपने जीवन में निष्ठा, प्रेम और समर्पण को सर्वोपरि रखा। उनकी आस्था और विश्वास ने उनके जीवन को एक दिशा दी और उन्हें जीवन के हर कठिनाई में अपने पतियों के प्रति अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने की शक्ति दी। यह कहानी उन स्त्रियों की है जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने पतियों के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम का परिचय दिया। उनका जीवन आज के समाज के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, निष्ठा और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ तक वीडियो देख ली तो कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें।